बेसिकली इनको पहले हम लगाएंगे जो सुन्ना पॉइंट्स हैं। जी जी। सुन्ना पॉइंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के होते हैं। सर भाई दूसरे को आयतुल कुर्सी प्लीज। अल्लाह ये अभी सुन्ना पॉइंट्स पर जो है जामा हुआ है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं कि मैं अमूमन लोगों को ये बताता हूँ 3 वजूहात मेन। लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं हमारे चेहरे पे जामा कर दे, चेहरे की भी इशू नहीं होता वो 3 माह बाद खून टूट के नया बनता है। जी जी। तो जो खून टूटता है उसमें जो पीसेस होते हैं उसका गंद होता है वो किधर जाता है? ये जो ब्लड वगैरह निकल रहा है, इससे खून की कमी हो जाती है पेशेंट को? बेसिकली अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग स्पेशली हिजामा थेरेपी के मुताल्लिक होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिजामा कैसे किया जाता है और हिजामे के क्या फ़वाइद और नुकसान हैं। तो जनाब हम चलते हैं सियालकोट के हिजामा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मियां इरफान के पास, उनसे हिजामा करवाते हैं और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जाते हैं क्लिनिक पे और उधर जाके आपको मिलते हैं। अभी हम आ गए हैं हिजामा सेंटर पे, डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी हिजामे के मतलब इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं डॉक्टर साहब से, जाते हैं अंदर। खाली में रोटी की खाते सब उतने जितने ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पाने बस केक तेल दूध ऐसा का काम नहीं करना कभी। दूध फैटी लीवर ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है, या ना बिस्किट लेगा ना केक लेगा ना दूध लेगा सुबह खाली। बॉडी एनालिसिस करेंगे कि अगर कहीं कोई स्टिफनेस कोई खिंचाव है तो उसके मुताबिक हम सेशन करेंगे। पहले तो हमने इनकी हिस्ट्री लेने के बाद डिसाइड कर लिया कि इनका हम जो वाइटल ऑर्गन का हजामा करेंगे। जी जी। कि जिसमें इनका जो फैटी लीवर है वो कवर होगा, इनके कोई भी जो इंडाइजेशन का इशू है वो कवर होंगे इसमें। जी ठीक है। सबसे पहले हम इनका कोशिश करेंगे कि जो इनका वाइटल ऑर्गन है उनको एक्टिवेट करें, जिसमें लिवर किडनी स्टमक ये चीज़ें आ जाती हैं जी। और जो इनके मसल्स हैं उनको अगर कोई भी इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करेंगे। जी ठीक है। ये देखिए भी इनका क्या है कि ये देखिए इनका हम आ रहा है, ये वजन वाला काम करते हैं ना। जी जी। एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं, उस वजह से ये देखिए यहाँ पे इनका हम आ रहा है, फील हो रहा है ना। ये देखिए जी यहाँ जी, ये जिस वजह से इनको टांगों में खिंचाव फील हो रहा है, कह रहे हैं ना टांगों में ठीक है। खिंचाव फील हो रहा है। तो भी इंशाल्लाह ताला ये कंफर्टेबल फील करेंगे इंशाल्लाह। जो सर दर्द थी उसकी क्या वजह है? वो भी ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं, पट्टों का खिंचाव था ना, बैलेंस रखिएगा प्लीज। माथा नीचे हाथों के ऊपर रखें, हाँ ऐसे। दुरुशी हुआ तो कुछ ये बेसिकली इनको पहले हम लगाएंगे जो सुन्ना पॉइंट्स हैं। जी जी। सुन्ना पॉइंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो दिल से निकल के खून पूरी बॉडी में जा रहा है, ये इसका चार्ट है। जी जी। तो जब हम इनको सुन्ना पॉइंट्स को देखते हैं तो वो एक बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमें हैरतनाक जो है एक मिल जाती है, एक्टिविटी मिल जाती है कि जो सारे वो सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं कि जो दिल से निकल के खून पूरी बॉडी में जा रहे हैं, वो उसके लिए सिर्फ हमने वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि पहले कहाँ पे लगाना है। जी ठीक है। क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे, जो दिल से निकल के खून पूरी बॉडी में जा रहा है, ये जाहिर है खून ही हमारी बॉडी से ऑक्सीजन, विटामिन, न्यूट्रिशन, जितने भी विटामिन हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, उनको लेकर ट्रैवल करता है जी। तो जब तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। जी ठीक है। इसलिए पहली कोशिश ये होती है कि सबसे पहले पेशेंट की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन किया। मैं आपको ये ब्लड तो नहीं दिखा सकता क्योंकि कम्युनिटी वायलेशन आ जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब से प्रॉपर जो है ना आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा जामे के बारे में, ठीक है ना। भाई दूसरे को आयतुल कुर्सी प्लीज। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम
हाँ सर देखो वीडियो ਵਿੱਚ डॉक्टर साहब आप हिजामा कर रहे हैं तो इससे ये जो ब्लड वगैरह निकल रहा है इससे खून की कमी हो जाती है पेशेंट को? बेसिकली ये ब्लड नहीं होता। जी जी। ब्लड होता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में है, जी। हमारी आर्टरीज और वेन्स में है। ये बेसिकली स्टैग्नेटेड ब्लड होता है, रुका हुआ हमारी स्किन में। जी। ये अल्लाह ताला ने जो हमारी स्किन है ये एज ए स्ट्रेनर काम करती है। जैसे पोनी चाय हम स्ट्रेन करते हैं जी, जी। तो उसके ऊपर पत्ती आ जाती है, उसी तरह जो हमारा खून है जब वो आफ्टर 3 मंथ्स जब हम कहते हैं ना 3 माह बाद खून टूट के नया बनता है, जी जी। तो जो खून टूटता है उसमें जो फीसेस होते हैं उसका गंद होता है वो किधर जाता है? वो हमारी स्किन में स्किन में इकट्ठा जी, हो जी। जाता है। फिर हम सिर्फ उसको निकाल रहे हैं, ये खून नहीं होता। जी ठीक है। इससे ना हमारा कोई एचबी लेवल पे कोई असर आएगा, किसी चीज पे असर नहीं आएगा, सिर्फ हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, हमारे वाइटल ऑर्गन जो है वो डिटॉक्स और अगर हम ये हिजामा करवाते हैं इससे उम्मीद है कि खून जो है ना नया बनना स्टार्ट हो इससे? नहीं, नया तो बन नहीं रहा है ना हमारे, वो तो लिवर का उसके साथ चक्कर ही करने, सिर्फ लिवर में उसको डिटॉक्स करते हैं। जी ठीक हो गया। वो जो खून की जो फॉर्मेशन होती है वो तो हमारी बोन मैरो का चक्कर है ना। जी जी। तो लिवर में सिर्फ डिटॉक्स होता है, खून सफाई होती है। जी ठीक है। इसका स्किन पर क्या असर पड़ता है जब अगर जब हम स्किन के ऊपर जाहिर स्किन में से जो टॉक्सिन्स है वो वैक्यूएट होंगे, निकाल लेंगे हम। जी, जी। तो जाहिर वो जो हमारे खून जिस हमें दौड़ है उसमें से गंदे खून को जगह मिलेगी ना इस जगह पे आने की। जी जी ठीक है। ठीक है ना। अगर एक चीज है कि अगर एक गंद है वो जब एक बाहर निकाल के स्किन में रख दिया हुआ है हमारे जी, जी। खून ने, जी जी। अगर हम वहां से निकालेंगे तो खून में जो मजीद यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल है, हमारा यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो जो है उसको जगह मिलेगी ना यहाँ पे आने के लिए। अगर हम नहीं निकालेंगे तो उसी में डिपॉजिट और होता रहेगा, खून में बढ़ता रहेगा वो। हाँ, और कई लोग हैं जो फेस पर बनते हैं पिंपल्स वगैरह वो यहाँ। लिवर ये जो हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है ना, वो लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं हमारे चेहरे पे जामा कर दे, चेहरे की भी इशू नहीं होता वो। जी, जी। वो बेसिकली हमारे लिवर, किडनी, स्टमक, वाइटल ऑर्गन का इशू होता है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट है जिनके हमने सिर्फ कमर पे जामा किया है और उनका चेहरा क्लियर हो गया। तो अगर किसी इंसान के बाल जड़ रहे हैं वो भी जामा बाल करवा? झड़ने की मैं अमूमन लोगों को ये बताता हूँ 3 वजूहात मेन होती हैं। एक हमारा फैमिली हिस्ट्री में होना कि जैसे हमारे ननाज या ददाल में लोगों के बाल होते हैं वैसा होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड वन हमारी ईटिंग हैबिट तो अच्छी ना होना। जी ठीक और है। थर्ड वन जो आजकल बहुत कॉमन है वो हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना होना और हमारे जो है मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होना। जी जी। कि बच्चे आजकल रात 12-1-2 बजे तक जागते जी। हैं और सुबह सोते हैं, तो जाहिर जब आप नेचर के उलट चलेंगे हमारा बॉडी रिपेयर नहीं होती, उस वजह से हेयर लॉस आ जी, जाता है। या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आजकल बच्चों को, एजुकेशन का भी है, अपने फ्यूचर का है, जी, तो जी। उस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू सर। भाई अभी सुना पॉइंट्स पर जो है जामा हुआ है तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का हो गया, सर माशाल्लाह। दर्द खत्म हो गई है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब अभी आप कितने पॉइंट्स पर लगाएंगे? ये अभी हम इनके फीलिंग के मुताबिक आगे चलेंगे ना, जो जी, जो जी, फील ठीक। करेंगे उसके मुताबिक। बेसिकली तो ये फैटी लिवर में आए हैं, जी, जी। और हेडेक थी इनको, उसी वजह से ईटिंग हैबिट्स इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी, जी। तो वो हम करेंगे जिस वजह से इनका यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जी, जी। हार्ट प्रॉब्लम्स, इनसे बच जाएंगे क्योंकि इनकी जी, जी। एज अभी जस्ट 30 है। जी। तो अगर ऐसे इश्यूज ना आए, सिर्फ फैटी लिवर, तो फैटी लिवर सारी बीमारियों का शिकार बंदे हो जाते हैं। जी, तो हम ये कोशिश करेंगे इनको डिटॉक्स कर देंगे ताकि आने वाले वक्त में इन बीमारियों से जी बचें। माशाल्लाह। थैंक यू you। डॉक्टर साहब आपने वाइटल ऑर्गन्स का जो है कपिंग की है, अब इसके लिए परहेज क्या है कि? बेसिकली तो वाइटल ऑर्गन्स यही होते हैं ना कि जिन अज़ा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उनको हमने डिटॉक्स किया है। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ें होती है, हमारे जो बेस्ट डिटॉक्सीफायर है हमारी बॉडी में जो चीज़ें ले सकते हैं हम, उसमें बेस्ट डिटॉक्सीफायर कद्दू से बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं जी। है। उसके बाद हल्दी लेनी चाहिए, अदरक लेना चाहिए हमें। हम जब भी कोई भी गोश्त खाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम साथ कच्चा अदरक खाया करें। जी, उसके जी, साथ। ठीक है। तो खुद ब खुद लिवर डिटॉक्स होता है, तुम्हारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारा स्टमक अपसेट जो होता है वो नहीं होता। जी ठीक है। थैंक यू।